Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This video is about modern periodic table and modern periodic lab. So let us start from the introduction. इससे पहले अगर आपको याद हो तो हमने चैप्टर 3 के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था कि चैप्टर 3 जो है पीरियाडिक टेबल एंड पीरियाडिसिटी के बारे में कि जो हमें बताता है कि फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट, जिस तरह मैंने आपको बताया सबसे पहले कॉपर डिस्कवर हुआ, इसके बाद सिल्वर डिस्कवर हुआ और देन अ साइकिल ऑफ डिस्कवरीज स्टार्टेड. सो ऐसा ऐसा जब डिस्कवरीज एलिमेंट्स की ज़्यादा होती गई तो इट बिकम डिफ़िकल्ट टू स्टडी इंडिविजुअल एलिमेंट. तो इसके लिए आपके पास कुछ साइंटिस्ट ने एक थ्योरी पेश की कि हम क्यों ना ऐसा करें कि इन तमाम एलिमेंट्स को एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर जमा करें, जिस प्लेटफॉर्म को इन्होंने नाम दिया पीरियाडिक टेबल. तो सबसे पहले जिस तरह मैंने आपको बताया था बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके अंदर पीरियाडिक टेबल के अंदर अपनी कंट्रीब्यूशन दी, लेकिन जो जाने माने जाते हैं सबसे पहले डोब्रिनियर, न्यूलैंड आता है, मेंडलीव आता है और जो सबसे लास्ट में जिसकी जो मॉडर्न पीरियाडिक टेबल आज भी एप्लीकेबल है वो है मॉडर्न पीरियाडिक टेबल, जो कि जेफरे मोसले ने आपके पास कंपेल की थी. तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर जो भी अपने पीरियाडिक टेबल बना रहा था तो सबसे पहले वो क्या करता था, उसी पीरियाडिक टेबल के लिए एक पीरियाडिक लॉ पेश करता था. तो सबसे पहले मोसले ने भी अपना एक पीरियाडिक लॉ पेश किया जिसे मॉडर्न पीरियाडिक लॉ के बारे में के नाम से याद किया जाता है, जिसके मुताबिक द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियाडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. इससे पहले अगर आपको याद हो जितनी भी क्लासिफिकेशन की गई थी दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास. लेटर जब एटम के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कवरीज हुई कि एटम की जो फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ है दैट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन एटॉमिक नंबर, या आसान अल्फाज में मैं कहूँ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर किसी भी एटम की फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है, ना कि मास नंबर पर या एटॉमिक मास पर. तो सबसे पहले मोसले ने अपना एटॉमिक लॉ पेश मॉडर्न पीरियाडिक लॉ पेश किया, जिसके मुताबिक अगर आप किसी भी एलिमेंट की फ़िज़िकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना चाहते हैं सो यू विल टेक आउट एटॉमिक नंबर, या एटॉमिक नंबर जिस तरह आपको पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या प्रोटॉन्स की तादाद को कहते हैं, या इलेक्ट्रॉन्स की तादाद, चूँकि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद एक एटम में इक्वल हुआ करती है. तो इसी पीरियाडिक लॉ पर जो मोसले ने अपनी जो पीरियाडिक टेबल बनाई उसे मॉडर्न पीरियाडिक टेबल के नाम से याद किया जाता है. तो मॉडर्न पीरियाडिक टेबल जो है दो कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है, या हम दो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं. नंबर फर्स्ट इज़ पीरियड्स एंड नंबर सेकंड इज़ ग्रुप्स. तो फर्स्ट पीरियड्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले डेफिनेशन आपको बताते चलो. द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट इन अ पीरियाडिक टेबल, वो लाइन जो कि हॉरिजेंटली है पीरियाडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियाडिक टेबल में, उसे पीरियड्स के नाम से याद किया जाता है. तो अगर आपको मैं यहाँ पर पेज नंबर 67 पे बताऊँ तो ये है आपके पास एक पीरियाडिक टेबल की पिक्चर. तो अगर पीरियड को आप डिस्कस करना चाहें कैसे डिस्कस करेंगे, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, जैसे कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन. इसके साथ अगर फर्स्ट पीरियड में अगर आप देखें हाइड्रोजन आता है, हीलियम आता है, थर्ड पीरियड में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस. तो दोबारा से पीरियड के बारे में इंट्रोडक्शन कि पीरियड हॉरिजॉन्टल रोज है जो कि आपके पास लेफ़्ट से शुरू होकर राइट पे ख़त्म होता है. तो अगर पीरियाडिक टेबल को हम डिस्कस करें तो देयर आर 7 पीरियड्स इन आवर पीरियाडिक टेबल. देखें हाइड्रोजन वाले पीरियड से शुरू करें 1 2 3 4 5 6 7. तो दीज आर 7 पीरियड्स. तो जैसे कि मैंने आपको क्लास में बताया था कि ये दो लेंथेनाइड्स एंड एक्टेनाइड्स, ये जो आपके पास ये दो लाइंस हैं, इनको आपने काउंट नहीं करना क्योंकि ये पीरियाडिक टेबल से थोड़ा सा हट कर है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी चेंज है. वी विल डिस्कस इट लेटर. तो 7 पीरियड्स हैं. सबसे पहला जो पीरियड है हाइड्रोजन और हीलियम का,
इट इज़ कॉल्ड शॉर्टेस्ट पीरियड, क्योंकि इसमें सबसे कम एलिमेंट्स हुआ करते हैं, सिर्फ जस्ट 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम, हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो दरमियान में ये जो स्पेस है इट इज़ वैकेंट। नंबर सेकंड, आपके पास सेकंड एंड थर्ड पीरियड कंटेन 8 एलिमेंट। सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड को शॉर्ट पीरियड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दोनों के अंदर 8 एलिमेंट्स है। अगर मैं आपको यहाँ काउंट करके बताऊँ, लिथियम 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों के अंदर 8 एलिमेंट्स है, तो इन्हें हम शॉर्ट पीरियड कहा करते हैं। इसके बाद आता है फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड। इन पीरियड में आपके पास इनको लॉन्ग पीरियड हम कह सकते हैं, सही है, क्योंकि इनके अंदर 18 एलिमेंट्स हुआ करते हैं। कितने एलिमेंट्स हुआ करते हैं? 18 एलिमेंट्स हुआ करते हैं। कहाँ से स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है यहाँ से पोटेशियम से, और यहाँ ख़त्म होता है क्रिप्टॉन पर। और इसके बाद जो फिफ्थ पीरियड है ये स्टार्ट होता है रुबीडियम से, और ये ख़त्म होता है ज़ीनान पर, सही है। तो इसके अंदर अगर आप काउंट करें, दोनों के अंदर 18 एलिमेंट्स हैं, और आउट ऑफ दीज 18 एलिमेंट्स जो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों के अंदर 8 एलिमेंट जो हैं दैट आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, सही है। और बाकी जो आपके पास 10 जो एलिमेंट है, अगर आप इसको यहाँ से गिने, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट इनके अंदर कौन से हैं? ट्रांजिशन। और बाकी जो 8 एलिमेंट्स हैं इनके अंदर दे आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर रिप्रेजेंटेटिव और व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसके बाद जो फिफ्थ पीरियड है इट इज़ आल्सो contain 18 elements, 8 of them are representative and 10 of them are transition elements। इसके बाद अगर मैं कहूँ कि फोर्थ पीरियड का ट्रांजिशन सीरीज़ कहाँ से शुरू होता है, तो ये शुरू होता है स्कैंडियम से जिंक पर। और फिफ्थ पीरियड में जो ट्रांजिशन एलिमेंट शुरू होती है यहाँ से ट्रियम से लेकर कैडमियम पर ख़त्म होता है। इसके बाद जो सिक्स पीरियड है इसे हम लॉन्गेस्ट पीरियड कहा करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा एलिमेंट हुआ करते हैं, दैट आर 32 एलिमेंट। 32 एलिमेंट कैसे हो गए? अगर आप यहाँ देखिए 1 2 ये हो गए, 6 ये हो गए, 8 प्लस 10 यहाँ पर 18, और 18 के बाद ये जो एरो यहाँ पर है इसको भी स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इसके अंदर क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट है। 14 इसके अंदर क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। तो इसके बाद जो आता है सेवन पीरियड जिसे हम बोल सकते हैं इनकम्प्लीट, क्योंकि इसके अंदर 2 रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है और 10 इसके अंदर क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, ट्रांजिशन एलिमेंट। लेकिन आपके जहन में एक सवाल आता होगा कि ये भी तो एलिमेंट्स हैं, लेकिन इनको हमने इसके अंदर काउंट इसलिए नहीं किया। क्यों? क्योंकि अभी तक इनकी कंप्लीटली फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कवर नहीं हुई, इसीलिए हम इनको इसमें काउंट नहीं करते। तो 7 पीरियड्स हैं। फर्स्ट वन, इस तरह से क्यूज आ सकता है कि विच वन ऑफ द पीरियड अमंग देम आर शॉर्टेस्ट पीरियड, तो दैट इज़ आंसर क्या है आपके पास? फर्स्ट पीरियड। द लॉन्गेस्ट पीरियड इज़ 7 पीरियड, सही है। तो इसके बाद सवाल आता है कि व्हाट दे पीरियड डिनोट? दे डिनोट दैट कि आपके पास जो एलिमेंट है उसके अंदर शेल्स कितने होंगे, सही है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, पीरियड 1 से बिलोंग करता है। इट मीन्स दैट इसके अंदर एक शेल होगा, इसके अंदर लिथियम के अंदर 2 शेल होंगे, एंड सो ऑन। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ फ्रेंशियम की बात करूँ, इसके अंदर 7 पीरियड है, मतलब 7 पीरियड से बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या है? इसके अंदर 7 शेल्स होंगे। सीजियम 6 पीरियड से बिलोंग करता है। इट मीन्स दैट इट विल हैव 6 शेल। सो दैट इज़ अबाउट मॉडर्न पीरियडिक
टेबल। तो इसका हमने जस्ट पीरियड डिस्कस किए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हो दैट विल बी ग्रुप्स।